अच्छा जी, आज हम फिर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 इर्रेशनल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो हम इसका प्रूफ निकालेंगे। प्रूफ में हम एज्यूम करेंगे पहले कि √5 जो है वो रैशनल है। जिसका मतलब ये हुआ देयरफॉर √5 जो है वो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर हम मान रहे हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे रूट √5b इज इक्वल टू a स्क्वायरिंग बोथ साइड 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि 5 अगर यहाँ से मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, और इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a अपॉन 5। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब विच मीन्स 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5a को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर अब a को रिप्लेस कर देंगे। लेट a इज इक्वल टू 5c। तो हमें मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर मिला हमें। तो अगेन इस 5 को अगर हम इधर ले आए, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 5, तो अगेन सेम कंडीशन आ गई। हेयर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, आई 5 डिवाइड्स b। तो पहले 5 डिवाइड a को कर रहा था, अब 5 डिवाइड b को कर रहा है। अच्छा, इसमें हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन में जो a अपॉन b लिया है, यहाँ पर एक और कंडीशन थी a एंड b आर को प्राइम। तो यहाँ पर वो कंट्राडिक्शन फेल हो रही है कि वो को प्राइम है, फिर भी वो 5 से a और b दोबारा डिवाइड हो रहा है। अगर वो प्राइम नंबर थे तो और डिवाइड नहीं होने चाहिए थे, बट यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है? बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन
arises because we assume root 5 as rational. Therefore, root 5 is irrational. क्योंकि हमने रूट 5 को इक्वल टू ए अपॉन बी जो को प्राइम एज्यूम किया था ना, वो कंडीशन फेल हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूफ 3 plus 2 root 5 is irrational। तो पहले क्वेश्चन में भी उसमें रूट 5 था, लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है 3 plus 2 root 5। तो सबसे पहले हम रूट 5 को आइसोलेट करेंगे। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम एज्यूम करेंगे कि एज्यूम 3 plus 2 root 5 is रैशनल। पहले हम रैशनल लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे तो वो इरेशनल निकल जाएगा। यही तरीका है। तो देयरफॉर 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माना। यहाँ पे ए एंड बी आर इंटीजर्स और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जब रूट 5 को आइसोलेट करें, रूट 5 इज इक्वल टू होगा ए अपॉन बी माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन बी। अब 2b यहाँ से हटा देंगे तो रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन 2। तो हमने यहाँ पे रूट 5 को पहले आइसोलेट कर लिया। अब हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। क्योंकि ए और बी इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ए माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। क्योंकि ये इंटीजर है तो ए बी की वैल्यू डाल देंगे और बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सॉल्व होके वो क्या निकलेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, रैशनल नंबर। मीनिंग, जिसका मतलब ये हुआ जब ये रैशनल होगा तो रूट 5 भी रैशनल हो जाएगा इस सिचुएशन के हिसाब से। मीनिंग रूट 5 वुड बी रैशनल। तो बट ये कंट्राडिक्शन हो रही है, बट इट contradicts the fact that root 5 is irrational. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता कि प्रूव रूट 2 रूट 3 या रूट 5, तो हम बोथ साइड स्क्वायरिंग का तरीका अपनाते,
लेकिन स्टेटमेंट के अगर इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रहा है इस तरह से, जैसे कि ये 1 माइनस रूट 3, तो हम आइसोलेट करेंगे, खाली ए अपॉन बी से इक्वेट करके आइसोलेट करेंगे, और ए और बी के हमने क्योंकि उसको इंटीजर माना हुआ है तो वो रैशनल हो जाएगा राइट साइड, लेकिन वो लेफ्ट साइड से मैच नहीं करेगा, तो कंट्राडिक्शन फेल हो गया, तो इसका मतलब वो इर्रेशनल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड का इस्तेमाल तभी करना है जब अलोन मतलब सिंगल √2 √3 √5 हो अगर, तब हम उसे ए अपॉन बी से इक्वेट करके हम ए बी को स्क्वायर करके फिर उसके इंटीजर को स्टडी करते हैं। लेकिन जब अलजेब्रा के फॉर्म में आ जाए इस तरह से, जैसे कि ये आ रहा है अलजेब्रा के फॉर्म में, तो हम जस्ट आइसोलेट कर लेते हैं कि यहाँ से √5 को आइसोलेट कर लिया और कंट्राडिक्शन क्रिएट की, और फिर हमने उसको बोल दिया कि वो इर्रेशनल है।